नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष 29 और 30 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मौजूद हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वह बाघों के सुरक्षा को लेकर था, क्योंकि बाघों की संख्या हमारे भारत में पूरे विश्व के बाघों की संख्या का 70% है। इसी नजरिए से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भारत के जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है उनमें से 10 टाइगर रिजर्व को मैंने यहाँ शामिल किया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप जानते होंगे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटका में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस टाइगर रिजर्व असम, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, मीलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि आज यानी कि 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। यानी कि तस्करी के खिलाफ आज का दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 30 जुलाई को। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन का थीम था यूज एंड अब्यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। जान लेते हैं कि इस ट्रैफिकिंग को लेकर निगरानी कौन रखता है। तो निगरानी रखने वाली संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। इसका हेडक्वार्टर है वियना। किस देश में है वियना? ऑस्ट्रिया। इसके हेड जो है वो घाडा वेली हैं। कौन है इनके हेड? घाडा वेली। कब से हैं बने हुए? ये 2020 से। अब जान लेते हैं कि जापान के क्यूशू द्वीप पर एक ज्वालामुखी में उद्गार शुरू हो गया है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो उस ज्वालामुखी का नाम है साकुराजिमा। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? साकुराजिमा। तो पूछ सकता है कि साकुराजिमा ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप किस देश के? जापान के। अब आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन संकेत सरगार ने जो है वो भारत को पदक दिलवाया। और कौन सा पदक दिलवाया? तो वो सिल्वर मेडल दिलवाया। किसमें? तो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल दिलवाया। और दूसरे जो हैं वो गुरु राजा पुजारी हैं, जिन्होंने 61 किलो वर्ग भारोत्तोलक में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया है। तो दो लोग हो गए, गुरु राजा पुजारी और संकेत सरगार। ठीक है, एक ने ब्रॉन्ज मेडल और दूसरे खिलाड़ी ने हमें सिल्वर मेडल से सम्मानित करा पूरे देश को। अब जान लेते हैं कि वह पहला कौन सा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू कर दिया है। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपने राज्य में लागू कर दी है। इसका मूल उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख नौकरियां तैयार करना। ठीक है, ये कब से कब तक? 22 से 27 तक। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो भारत सरकार की एक स्कीम जिसका नाम है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, भारत सरकार की स्कीम, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कि नीरज चोपड़ा, आप सभी इनके नाम से परिचित हैं, और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था पिछली बार। और इनको कोका कोला ने अपने लिम्का स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जो है वो साइन कर लिया है। तो हम जान लेते हैं कि कोका कोला जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एटलांटा, जो कि कहाँ स्थित है? जॉर्जिया। और जॉर्जिया किस देश में है? तो जॉर्जिया जो है वो यूएस में स्थित है। इसके सीईओ जो है वो जेम्स क्विंसी हैं।
आगे जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है और वो किस खेल में भाग लेंगी। तो सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, उनका नाम है अनहत सिंह, और वो स्क्वैश स्पोर्ट्स का नाम है स्क्वैश, और उनकी एज कितनी है, 14 वर्ष। ठीक है, आगे जान लेते हैं प्रणय कुमार वर्मा, जो कि भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए हैं, बांग्लादेश। अगर पूछ दे हमसे कि बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर का नाम बताइए, तो वो कौन है, प्रणय कुमार वर्मा। आगे जान लेते हैं कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है, ये किस देश से आया है। तो ये भारतीय नौसेना को मिला है, और अमेरिकी नौसेना यानी अमेरिका से यह हेलीकॉप्टर जो आया है, इसको MiG-21 से रिप्लेस करने की बात चल रही है। तो ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है, वो किस कंपनी ने बनाया है बंधुओं, तो लॉकहेड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने इसको तैयार किया है। आगे देखते हैं, हम डेली कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आते हैं, और आज देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो पूछ रहा है कि द एग्रीकल्चरल सेंसस इज कंडक्टेड इन द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी इयर्स इन इंडिया, यानी भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर कृषि जनित जनगणना होती है। तो वो 5 वर्षों पर एग्रीकल्चरल सर्वे जो है वो भारत में प्रत्येक वर्ष होता है। आगे देखते हैं, विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम अगर पूछ दे तो वो है विक्रांत, और किसने बनाया है इसको, तो कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड FIDE चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है वो, तमिलनाडु है, जहां पे FIDE चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ है। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया है, तो इसमें कुल 187 देशों ने भाग लिया है। चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज के इस करंट अफेयर्स टॉपिक का समापन करते हैं। आप सबने देखा, सुना और मुझे सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे।